सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन 500 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण सभी व्यक्तियों और जीव जंतुओं पर अपना सीधा असर छोड़ेगा और यह ग्रहण सभी राशि वालों पर भी अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस ग्रहण के प्रभाव से सभी को बचना जरूरी है। यह सूर्य ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से सभी 12 राशियों का किस प्रकार हाल होने वाला है, किन राशियों पर यह सूर्य ग्रहण अपना शुभ प्रभाव डालेगा और किन राशियों पर यह सूर्य ग्रहण अपना अशुभ प्रभाव डालेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही बताने वाले हैं। सटीक राशिफल बिल्कुल सभी 12 राशियों पर किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह जो सूर्य ग्रहण होगा सभी 12 राशि उपलब्ध न अलग अलग प्रभाव डालने वाला है। यह बहुत ही प्रभावशाली सूर्य ग्रहण रहने वाला है। सभी 12 राशियों प्रभावित होने वाली है। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से यह 6 राशियां बहुत ही भाग्यशाली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं, ऐसी जानकारी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किस प्रकार रहेगा और साथ ही 7 साल के पहले और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली उपयोगी जानकारी भी हम आपको देंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसलिए अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ दोस्तों, 8 अप्रैल दिन सोमवार को लगने वाला साल 2020 का पहला एवं सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। सूतक काल का सही क्या होगा? समय सूतक काल के समय से किस समय तक रहेगा, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के समय से के समय तक लगेगा, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होगी, कितने समय से कितने समय तक रहेगा, साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी देंगे और साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण काल में आपको क्या खाना चाहिए, साथ ही साथ क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन से उपाय आपको करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 8 अप्रैल को लगने वाला साल 2024 का पहले और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी देने वाले हैं। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप इसकी न करें न ही गाते बीच बीच में से वीडियो देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, पर ज्योतिषीय मतानुसार इसका सीधा असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी पर पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ कार्य है जो हमें नहीं करने चाहिए, पर अक्सर लोग यह नहीं जानते कि ग्रहण के बाद उसका बुरा असल हमारे जीवन से लेकर घर व्यवसाय सभी पर रहता है, जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 8 अप्रैल दिन सोमवार को सूर्य ग्रहण लगेगा, इस ग्रहण के दौरान कौन कौन से काम नहीं करने हैं। दोस्तों, अगर आप यह गलती कर दी हैं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, जिससे इसका बुरा असर हमारे जीवन पर न पड़े। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करके कमेंट में पूर्ण सूर्य देवाय नम और लिखना ना भूले। दोष 2 साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को लगने वाला है। यह बकरी या आकृति सूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह केवल एक खगोलीय घटना है, जब सूर्य और
पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु अपने निजी शत्रुता को निभाने के लिए सूर्य देव और चंद्रमा को अपना ग्रास बनाते हैं। उसे सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य ग्रहण की घटना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:12 पर शुरू होगा और रात्रि 2:22 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण शुरू होगा दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि रहेगी 12 घंटे रहेगा दोस्तों। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण यह सूतक काल लागू नहीं होंगे दोस्तों। ग्रहण वह समय है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सभी एक रेखा में होते हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और इसीलिए पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। इस घटना के परिणामस्वरूप सूर्य का आंशिक या पूर्ण ग्रहण होता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता बिल्कुल अलग है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधि माना गया है। पुराणों में सूर्य ग्रहण की समुद्र मंथन से जुड़ी कथा मिलती है। प्राचीन काल में देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में जब अंतिम रत्न अमृत निकला तो इसके लिए देवता और दानव दोनों के बीच युद्ध होने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और वह देवताओं को अमृत पान करवाने लगे। उसी समय राहुल नाम के असुर ने देवता का रूप धारण करके अमृत पान कर लिया। चंद्र और सूर्य ने राहुल को पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। विष्णु जी ने क्रोधित होकर राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहुल ने अमृत पी लिया था, इसी वजह से वह अमर हो गया। तभी से राहु चंद्र और सूर्य को अपना शत्रु मानने लगा और समय समय पर इन ग्रहों को सताने लगा, उन्हें ग्रस्त लगा। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ग्रहण के 12 घंटे पहले से ग्रहण की समाप्ति तक कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है कि इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके। ऐसे में जानते हैं इस दिन क्या करने की मनाही होती है और क्या करना शुभ कारक होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण काल में सोते हैं वह रोगों से बाधित हो जाते हैं। इस समय पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मंदिर के दरवाजे कपाट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मंदिर को खुला रखने से मंदिर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। पूजा पाठ करने से इसके विपरीत परिणाम दिखने लगते हैं। ग्रहण काल में धूल से श्री भी झाड़ नहीं लगानी चाहिए। अगर ग्रहण काल में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे घर में दरिद्रता का, लक्ष्मी का वास हो जाता है। घर के सदस्य रोग शोक से ग्रसित हो जाते हैं। ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे सूर्य किरणों को प्राकृतिक कीटाणु नाशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता अन्य दिनों की तरह नहीं होती। यह केरल ने अन्य पदार्थों में से कीटाणुओं का नाश करने में असमर्थ होती है। इस पर राहुल का भाव बढ़ जाता है। इसी कारण सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना खाना बंद कर देना चाहिए। अगर ग्रहण काल में कुछ खाना ही चाहते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डाली दें। ग्रहण के पहले भोजन में तुलसी पत्र डालकर रखें। ग्रहण काल में भोजन नहीं बनना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान खाद्य पदार्थों में दूर्वा घास रख सकते हैं, क्योंकि दूर्वा एक प्राकृतिक कीटाणु नाशक है। ग्रहण समाप्ति के बाद इसे हटाया जा सकता है। शूटर से पहले दूध, दही, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में खुश रखना इन पदार्थों को ग्रहण दोष बचाता है। सूखे पदार्थ में यह डालना की आवश्यकता नहीं है।
इस समय घर में दूध बिल्कुल भी खुला न छोड़े। घर में दूध रखें तो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रखें, अन्यथा ग्रहण काल में राहु के प्रभाव से दूध विषय बन सकता है। ग्रहण से पहले हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्मजीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के अभाव में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन क्रिया को भी धीमा कर देता है। इसका एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला है, वृद्ध है, अस्वस्थ है या किसी और विशेष परिस्थिति में है जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप टूल पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं। वृद्ध, रोगी बालक और गर्भवती स्त्रियों को दवाई लेने से कोई दोष नहीं लगता। इस समय गर्भवती महिला घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। कितना भी जरूरी क्यों न हो, ग्रहण काल के समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण कर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ तक कि शरीर में विकृति आने का भी खतरा रहता है। तो विशेष रूप से माता बहनें जो गर्भवती है, ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकले। ग्रहण के हानिकारक प्रभाव को बचे हुए भोजन द्वारा सोख लिया जाता है, इसलिए ग्रहण होने से पहले बना पुराना बचा हुआ भोजन घर से बाहर कर दें। ग्रहण समाप्ति के बाद ताज़ा भोजन तैयार करना उचित होगा। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। यह उनकी सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका जो मस्तिष्क को पेट से जोड़ती है, उसे उत्तेजित करने में मदद करता है। यह पाचन में मदद करता है, मन और शरीर को आराम देने में मदद की करता है। दोस्तों, ब्लड को सीधे बिल्कुल न देखें, इससे आंखों को हानि पहुंच सकती है। इस समय की किरणों की तीव्रता के कारण आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। ध्यान और जप की माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय हो सकता है। सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि ग्रहण काल में मन ही मन भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसलिए अगर सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव की मन में उपासना करें तो हर प्रकार के अनिष्ट से बचे रहेंगे। और ग्रहण से पहले तुलसी के पत्ते, तुलसी की मिट्टी, गोमूत्र, गंगाजल, गौमाता के पैर की धूल घर में लाकर रख दें। ग्रहण के बाद नहाने के पानी में डालकर स्नान करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको राहु केतु या कोई भी दुष्ट ग्रह श्रद्धा नहीं पाएगा। इन सब से आप सदा सुरक्षित रहेंगे। घर के छोटे बच्चे किसी कारण समय घर से बाहर चले गए हैं और ग्रहण के बाद आ रहे हैं तो ऐसे बच्चों के शव पर थोड़ा सा गंगाजल जरूर छिड़क दें, इससे ग्रहण कर दुष्ट भाव दूर हो जाएगा। ग्रहण काल के बाद विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी माता के ऊपर थोड़ा सा गंगाजल अवश्य छिड़के। ग्रहण के बाद गौमाता की पूंछ, गौमाता का सिर और गौमाता के पैर, इन तीन हिस्सों को जरूर छूकर आए। ऐसा करने से व्यक्ति पर कभी भी राहु की बुरी नजर नहीं पड़ी। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव का असर कम करने के लिए कुछ उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद सूर्य से संबंधित दान जैसे कि गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। अपने गुरु मंत्र का जाप करना सबके लिए लाभकारी रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद गाय को घास, पक्षियों को दाना तो गरीबों को किए वस्त्र दान का शुभ फल मिलता है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाएं सबसे पहले स्नान करें। ऐसा करना काफी जरूरी बताया गया है। अगर गर्भवती महिलाएं ऐसा नहीं करती है तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को त्वचा संबंधी परेशानियां हो दी है। वहीं सूर्य ग्रहण के बाद मंदिर की सफाई करनी चाहिए और भगवान की मूर्तियों को गंगाजल से साफ करना चाहिए।
मूर्तियों के स्नान के बाद तुलसी और शमी पर गंगाजल का छिड़काव कर उसे शुद्ध करना चाहिए। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण सावधानियां अवश्य बरतें जिससे ग्रहण का कोई अशुभ असर आप पर और आपके घर परिवार पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।